सर, आज आपका स्पीच सुना, बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक चीज हम आपसे जानना चाहते हैं, आप क्षेत्र में रहते हैं, पूरे देश का जानकारी रखते हैं, सनातन बटा क्यों है? क्या कारण है? मोदी जी के आने से पहले जातियों के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर, भाषा के आधार पर इन कांग्रेसियों ने सनातनियों को, हिंदू समाज को बांट के रखा। इसीलिए 60 साल राज किया, मुसलमानों को एकजुट रखा, उनका खुल के तुष्टीकरण किया। जितने सरकारी साधन, जितनी सरकारी सुविधाएं हमारी हिंदुओं की सारी ले करके इनमें बांटी गई ताकि एकजुट रहें, ये वोट देते रहे और सनातनी बटे रहें ताकि हमारी सत्ता चलती रहेगी। मोदी जी को सारा सनातनी इकट्ठा होकर के 2014 में लेकर के आया, 19 में से लेके आया, अब फिर 24 में पूरे देश का सनातनी एक है। मोदी जी को पहले 282, फिर 303 और 400 पार। 400 पार के साथ हमारे मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सनातन का झंडा हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में लहराने जा रहा है और भारत हिंदू राष्ट्र बनकर के, विश्व गुरु बनकर के पूरी दुनिया को जीने और चलने का रास्ता दिखाने जा रहा है। यहाँ पर एक आरोप लग रहा है कि अगर मोदी जी तीसरी बार आ गए तो लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इनके पास कोई हथकंडा बचा नहीं। अब ये झूठ का, फरेब का सहारा लेकर के लोगों को पथभ्रष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के शासन में 80 बार संविधान में संशोधन हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता, जो सम्मान इस 10 साल में मोदी जी ने उनको दिया है, इन कांग्रेस ने तो उनको चुनाव भी जीतने नहीं दिया था। जो दलितों का, पिछड़ों का ख्याल अगर किसने रखा है, गरीब का, तो मोदी जी ने रखा है। इन्होंने तो उल्टा, जैसे कर्नाटका में सरकार आई, हमारे पिछड़ों का, दलितों का रक्षण छीन छीन के मुसलमानों को बांट दिया। और अगर ये कहीं गलती से आ गए, ये तो आज हमें डरा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि सारा आरक्षण ले करके मुसलमानों को बांट देंगे, अगर हम आगे दोबारा बाबरी मस्जिद बना देंगे। तो ये सब कुछ अब होने वाला नहीं है। भारत का सनातनी, भारत का हिंदू जाग चुका है और हम सब लोग जाति चाहे अनेक हैं, फिर भी सारे सनातनी हम एक हैं और एक होकर के आज पूरी दुनिया में मोदी मोदी हो रही है और सारा संसार, सारा विश्व आज देखना चाहता है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनके पूरे सनातन में, पूरी दुनिया में सनातन का झंडा लहराएं। आज मोदी जी ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो वासुदेव कुटुंबकम का भाव रखते हैं। मोदी जी एकमात्र ऐसे संसार के व्यक्ति हैं जो पूरी दुनिया में शांति और भाईचारा कायम कर सकते हैं। इसलिए पूरा संसार मोदी जी को चाह रहा है और हम सब मिलकर के लगे हुए हैं दिन रात। अब की बार 10 दिन बचा है चुनाव का, एक संदेश आपके तरफ से धमाकेदार। मेरा संदेश यही है, ये लव जिहादी, ये गजवाए हिंद वाले आज खुलेआम वोट का जिहाद कर रहे हैं। वोट का जिहाद का क्या मतलब है कि सारे मुल्ले टोपी पहन के, सारी इनकी महिलाएं बुर्का पहन के सोए आके बूथों पे कब्जे कर ले ताकि हिंदू आए, डर करके वापस चले जाए भीड़ देख करके, वो फिर आए नहीं। मगर इस बार हमने, हिंदुओं ने भी ठान लिया है, हमारा हिंदू समाज, मेरी माताएं बहनें अपनी कॉलोनियों से भगवा पहन करके, हाथ में भगवा झंडा लेकर के, ढोल नगाड़ों के साथ चलो बूथ की ओर निकलेंगी और इनके लव जिहाद का, इनके गजवाए हिंद का, इनके वोट के जिहाद का पूरी मजबूती के साथ हम जवाब देंगे। और इस बार जो दिल्ली का नक्शा होगा वो बदला होगा। दिल्ली के सातों प्रत्याशियों की हम जमानतें जब्त करवा देंगे और भारतीय जनता पार्टी सातों जीत करके मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना पूरा योगदान, पूरा समर्थन देगी।